हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम गृहिणियाँ जो होती है, हाउसवाइफ होती है, तो मतलब हर जुगाड़ कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेती है। भले ही किचन में हो, गार्डनिंग में हो, अपनी लाइफ में ऐसे जुगाड़ कर लेती है कि हाँ, यहाँ से हमें ये करना है। हम जब भी किचन में काम करते हैं, कोई हमने खाना बनाया है, अगर कोई आ जाए तो हम एक बार का भी अगर कोई बंदा अलग से आ जाता है तो हम उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, उसे खाने में भी फालतू बनाना नहीं पड़ता है। तो यही काम हमारा गार्डनिंग का है। गार्डनिंग में भी हम यही सोचते हैं कि यहाँ से पैसे बच जाए, यहाँ से पैसे बच जाए, तो एक प्लांट से हम दो दो तीन तीन प्लांट बना लेते हैं, 4 5 10 इतने सारे प्लांट बना लेते हैं। तो काम ही हमारा यही होता है हाउसवाइफ का कि हर जगह एडजस्ट करना, हर जगह पैसे बचाना, मतलब हर जगह कि हाँ, ये लगे कि हाँ, हमने काम अच्छा किया है। तो गार्डनिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक है मेरा कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना के आप अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। तो पहला तो है मेरा ये स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी ये मैंने इतने सारे प्लांट बना रखे हैं। बस मैंने ये एक ही प्लांट लिया था और उससे कम से कम ऐसे मेरे 10 15 प्लांट बन चुके हैं। सारे मैंने नहीं रख पाई हूँ यहाँ। फिर है ये लक्ष्मी कमल। तो लक्ष्मी कमल एक ऐसा ही प्लांट होता है। एक प्लांट लिया था मैंने, छोटा सा लिया, क्या था, मैंने ऑनलाइन मंगाया था और उसी से मैंने देखो 3 2 5 प्लांट अलग से बन गए हैं। एक वो जो आया था, मंगाया था मैंने, वो अलग है। तो 6 प्लांट हो गए हैं मेरे। तो लक्ष्मी कमल को भी आप ऐसे ही डिवाइड करके, सेपरेट करके बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर प्लांट होता है। और ये जो सैकुलेंट की वैरायटी होती है, बस इनमें थोड़ा आप पानी का ध्यान रखिए। पानी नहीं देना होता है, कम से कम आप इनमें 8 से 10 दिन के गैप में पानी देना होता है। अगर पानी दोगे तो आपके प्लांट खराब हो जाते हैं। ये शुभ प्लांट भी माना जाता है, तो आप इसको ज़रूर अपने घर में ऐड कर सकते हैं। और फिर है हमारा ये एचवेरिया का ये भी सैकुलेंट की एक वैरायटी होती है और इससे भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, सेपरेट करके, डिवाइड करके, कैसे भी प्लांट आप इसके बना सकते हैं। ये भी मेरा एक प्लांट था, इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी। सैकुलेंट वैरायटी बहुत महंगी आती है नर्सरी से भी अगर लेते हैं। ऑनलाइन तो मुझे थोड़ी सस्ती पड़ गई, बट इसके भी मैंने ऊपर से कट करके जो उसका फ्लावर मैंने अलग लगा दिया है और इसकी पत्ती भी मैंने अलग अलग लगा दी है। नीचे से बहुत सारी पत्तियां हो रखी थी, तो ये पत्ती से भी सेपरेट हो जाते हैं। पत्ती से भी न्यू प्लांट बना सकते हो आप इसके, और इसमें से न्यू न्यू बेबी प्लांट भी निकलते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और अनकेयर प्लांट होते हैं। इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। पानी भी मत दो आप, अगर आप भूल भी गए हैं पानी देना तो 10 से 15 दिन ये सर्वाइव कर जाते हैं। और फिर है एक और ये सेकुलेंट का ही, इसके भी आप बहुत सारे अलग अलग करके, सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। जो ऊपर से निकले हुए हैं इनको कट करके लगा सकते हैं। इससे भी आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। अगर आप एक प्लांट ले भी आए हैं एक बार में तो आपके गार्डन में इतने सारे हो जाएंगे। सेकुलेंट वैरायटी ऐसी होती है कि आप एक बार प्लांट ले आइए एक, और उसको पत्ती से, बेबी प्लांट से, कैसे भी करके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं। आजकल बहुत चलन भी है इनका, बहुत वैरायटी भी आ रही है इनमें। एक और है चॉकलेट का, चॉकलेटी सेकुलेंट की वैरायटी है ये भी। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मैंने एक प्लांट लिया था और इसके भी मैंने 5 6 7 8 9 प्लांट बन गए हैं इसके मेरे। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था और बहुत सस्ता भी है। ये 70 रुपीज़ का था। मैंने बहुत सारे सेकुलेंट की वैरायटी बहुत सारी ऑनलाइन मंगाई थी और सारे सस्ते भी थे। अगर नर्सरी से लेने जाओ तो बहुत महंगे पड़ते हैं नर्सरी से। ऑनलाइन मुझे थोड़े सस्ते पड़ गए। और फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो ये भी एक शुभ प्लांट होता है और इसको भी मैंने सेपरेट करके मैंने 2 प्लांट बनाए हैं। वैसे तो मैं इसके बहुत सारे बना 4 से 5 बन जाते वैसे तो इसके प्लांट, बट फिर ज़्यादा खाली खाली सा हो जाता है जो हमारा प्लांटर होता है। तो मैं इसके 2 ही प्लांट बनाए हैं अभी। मैं फिर बाद में जब ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा, इसका जो प्लांटर है वो सारा भर जाएगा, तो मैं इसमें सेपरेट करके और बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ। आप भी ऐसा करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस। तो इसको भी आप कटिंग से लगाइए, सेपरेट करिए, इससे भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये मेरे पास तो अभी ये छोटा ही प्लांट है, इसको मैं अभी लेके आई हूँ बट इसके आप, अगर आपके पास ये पुराना है तो इससे भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और बहुत सुंदर भी लगती है ये गोल्डन पोथोस। बहुत अनकेयर भी होती है, पानी भी मत दो ज़्यादा, बस इसको थोड़ा इंडोर रखो। फिर है हमारा एग्लोनिमा स्नो वाइट। तो ये भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं इससे भी।
अब मैंने भी इसके एक प्लांट से ही मैंने 3 बनाए हैं। वैसे तो मेरे पास कम से कम 6 से 7 प्लांट हो चुके हैं इसके। अभी मैंने कुछ को सेपरेट नहीं किया है, उनको डिवाइड नहीं किया है अभी। अभी थोड़ी ठंड है तो मैंने कुछ ही प्लांट अभी डिवाइड किए हैं। तो अभी फिर है ये हमारा कैलेथिया का। तो कैलेथिया भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, नर्सरी से महंगा प्लांट भी आता है। जो हमारे इंडोर प्लांट है, एग्लोनिमा के हैं, कैलेथिया के हैं, वो सब महंगे ही आते हैं। और महंगे ही भले आओ, आप एक बार ले आइए उनको, फिर इतने सारे प्लांट बन जाते हैं उनके कि रखने की भी जगह कम पड़ जाती है, हमारे प्लांटर भी कम पड़ जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं। महंगे ज़रूर आते हैं बट आप उनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा एल्पीनिया का। तो ये भी बहुत अनकेयर प्लांट होता है और इसमें भी मैं इसकी रिपोर्ट नहीं की थी अब तक। मैं इसको 2 महीने पहले लेके आई थी। तो ये रूट बाउंड भी हो चुका है, तो मैं इससे भी 2-3 प्लांट तो अलग से बना ही लूँगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो मेरे 3 प्लांट बन के तैयार हो गए हैं एल्पीनिया के भी, और बहुत सुंदर लगता है। ये भी इंडोर प्लांट है और पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता है, अनकेयर प्लांट है। फिर है हमारा पीस लिली। तो पीस लिली को भी आप ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे बना सकते हैं। ये मेरा रूट बॉन्ड हो चुका है, मैंने 2 महीने पहले लेके आई थी। और इसको भी मैंने अलग करके 3 प्लांट बना लूँगी। अभी ये फ्लावरिंग का टाइम है तो अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा, क्योंकि अभी इस पर फ्लावरिंग आना शुरू हो गए हैं। और भी है मेरे पास पीस लिली के, तो उसको भी मैंने सेपरेट नहीं किया है, तो इसी को कर रही हूँ। ये रूट बॉन्ड हो गया है तो थोड़ा ग्रो कर जाएगा अच्छे से, ऐसा नहीं है। अभी तो इनका ग्रो का टाइम है, तो ग्रोइंग इतनी ग्रोइंग हो रही है हर चीज़ की, मतलब हर कोई भी प्लांट लगाओ, कोई भी अब कटिंग लगाओ, टाइम ही ये बसंत मौसम का ऐसा होता है। फिर हमारे कैग्लोनिमा का, इसका भी बेबी प्लांट निकला हुआ है, तो इसको भी सेपरेट करके आप 2 प्लांट बन जाएंगे मेरे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और बस उनमें थोड़ा ध्यान इतना रखिएगी आप, जब पानी दो उनमें तो बहुत थोड़ा दो, और वो भी फंगस पाउडर मिला के तब इनमें पानी दो। फिर है हमारा एग्लोनिमा का सिल्वर ग्रीन। तो इसमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, इसके भी मेरे 4-5 प्लांट बन जाएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक प्लांट ले आइए और उनसे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं आपके। इतने बन जाते हैं कि आप गिफ्ट करिए, पड़ोसियों में बांटिए, अपने रिलेटिव में बांटिए। और फिर है हमारा सिंघोनियम। तो सिंघोनियम भी एक ऐसा ही प्लांट है, अनकेयर प्लांट है। तो इसके भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इसको आप सेपरेट करके बनाइए, कटिंग से लगाइए, कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी एक शुभ प्लांट है और ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और आप इसको भी ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। इसका तो कहीं भी एक पत्ता भी गिर जाएगा, आप पिंचिंग करके भी डाल दोगे तो वो भी ग्रो हो जाता है, बस थोड़ी मिट्टी मिलनी चाहिए इसको। तो फिर है हमारा एक और ये फर्न का प्लांट है, तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इसके 2 प्लांट बनाए हैं, छोटे छोटे, इसमें नीचे बल्ब होते हैं, तो आप उनको अलग अलग करके ग्रो कर सकते हैं। और एक प्लांट से आपके बहुत सारे ढेरों प्लांट बन जाएंगे। ये भी बहुत ग्रीनरी बनाए रखता है आपके प्लांट में। फिर है हमारी वांड्रेजू। तो ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है, एक प्लांट से इसके भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। आप इसको बोतल में लगाइए, बोतल में छोटे छोटे होल करके उनमें लगा सकते हैं। आप इसका कैसा भी टावर बना सकते हैं। मैंने एक जाल पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो जाल को फोल्ड करके इसमें पॉलीथीन डाल के मैंने ये टावर बनाया है। फिर है हमारा रियो प्लांट। तो रियो प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, सेपरेट होने वाला प्लांट है। इसकी भी आप एक कटिंग भी लगा दोगे तो 2 से 3 महीने में ही आपका प्लांटर पूरा भर जाएगा। फिर उसको, ये तो बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। तो इसके भी आप 3 से 4 महीने में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी आपके गार्डन में इतने हो जाएंगे कि आपको ये बांटने ही पड़ेंगे। फिर है हमारी ये एक और फर्न है, ये हमारी पुस्टन फर्न। तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है और ये नर्सरी से ये भी महंगा मिलता है। अगर आप इसकी पूरी बास्केट लोगे हमारे यहाँ तो 350 रुपये की मुझे इसकी बास्केट बताई है। और अगर पौध भी लेते हैं तो पौध है इसकी 150 की। तो ये भी बहुत महंगा आता है थोड़ा, भले ही महंगा है, बट आप इसके एक प्लांट से एक बास्केट भी लेके आओगे, उससे 3 प्लांट तो आपके कम से कम बन जाएंगे। ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है और बहुत हार्डे प्लांट होता है। बस आप थोड़ा इसको इंडोर करके रखिए, बस थोड़ी धूप ना लगे इसको। जो मई जून में है, धूप आई है जो मई जून की होती है, वो उनसे बचा के रखिए अपने प्लांट को। फिर है हमारी मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। आप इसको कटिंग से लगाइए,
सेपरेट करके लगाइए, कैसे भी लगाइए, ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। आप इसको बास्केट में लगाइए तो बहुत ही जल्दी ये फैलने वाला प्लांट है, तो बहुत ही जल्दी आपके गार्डन में इतने हो जाते हैं कि अगर आप सबको इसकी कटिंग भी दोगे तो भी ये कम नहीं होगा। जितनी आप इसकी कटिंग दोगे उतना ये फैलता जाएगा। तो फिर है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी बेबी प्लांट से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी सेपरेट होता है और कटिंग से भी लगता है। जो छोटे प्लांट है ये भी बेबी प्लांट से लग जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। मैं भी एक प्लांट लेके आई थी और अब मेरे पास कम से कम 4 से 5 प्लांट है, तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं ये भी। और ये एयर प्यूरीफाई भी प्लांट होते हैं, आप इसको इंडोर करके रखिए। तो सारे प्लांट जो भी बताए हैं मैंने वो सब सेपरेट होने वाले हैं। अगर आप एक प्लांट लेके आते हैं तो एक प्लांट से आप भले ही आपके महंगे आए तो आप एक बार ले आइए, फिर आपके गार्डन में इतने हो जाएंगे कि आप सबको गिफ्ट भी करोगे, सबको बांट भी दोगे तो भी कम नहीं पड़ेंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ। और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिएगा, अभी ठंड बहुत है तो अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने प्लांट्स का। थैंक यू।